पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। 4 शब्दों से बना यह नाम किसानों की मूलभूत समस्याओं को खत्म करने का बड़ा हथियार है। इसके जरिए किसानों को कर्ज मिलेगा, गैस एजेंसी मिलेगी, पेट्रोल पंप मिलेगा, अनाजों के भंडारण के लिए गोदाम बनेंगे। पैक्स से जुड़ा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल 2025 भी लोकसभा से पारित हो गया है। गुजरात के आनंद की ये तस्वीर सहकारिता की दुनिया में क्रांति है। तकरीबन 79 साल पहले अमूल ने छोटे से सहकारी कारोबार से आज 60,000 करोड़ की सहकारी डेयरी उद्योग खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार की कोशिश है कि ठीक ऐसे ही पैक्स के जरिए किसानों को कायाकल्प कर दिया जाए। सबसे पहले समझिए पैक्स के जरिए ये कैसे होगा। पंचायत स्तर पर पैक्स सहकारिता की सबसे छोटी इकाई है। देश भर में 3 लाख से ज्यादा पंचायत हैं, तो समझ लीजिए हर पंचायत में एक पैक्स होगा। अभी तक देश भर में 62,000 सक्रिय पैक्स हैं। सबसे पहले समझिए पैक्स का सदस्य कौन होगा। पैक्स एक चुनी हुई बॉडी होगी जिसके सदस्यों का चुनाव उस पंचायत में आने वाले सभी गांवों के लोग मिलकर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचायत में पैक्स तो बन गई, उसको पैसा कौन देगा। तो आपको बता दें, पैक्स को सीधे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा और इस बार के बजट में 20 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। अब पैक्स उस फंड से अपने पंचायत में पेट्रोल पंप खोलेगा, गैस एजेंसी खोलेगी, अनाजों के भंडारण के लिए गोदाम बनाएगी। मान लीजिए कोई किसान है जिसने सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन किया और वो उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाता है, तो ढुलाई का खर्च ही इतना ज्यादा हो जाता है कि टमाटर बेचने के बाद उसे कुछ नहीं बचता। अब किसान के टमाटर को पैक्स खेत में ही खरीद लेगी, उसका भंडारण अपने गोदाम में करेगी और उसे बाजार में या फिर बाहर भेजने का इंतजाम करेगी। यानी पैक्स गांव में खेती करने वाले किसान के अन्न या किसी अन्य उत्पादन को बेचने का एक जरिया बन जाएगी। यानी यूपी, बिहार, पंजाब या फिर ऐसे किसी भी राज्य का किसान सुदूर गांव में बैठे अपने उत्पादन को सीधे विदेश के बाजारों में बेच सकेगा। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेट का आदमी नहीं होगा। चूंकि पैक्स के सदस्य उसी पंचायत या गांव के रहने वाले होंगे, इसलिए बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। अब गांव का किसान न किसी अड़हाती के पास जाएगा, न किसी सरकारी बैंक के कर्ज में डूबने वाला है। अब सवाल उठता है कि सुनने में तो ये बातें सब बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आखिर ये होगा कैसे। इसके लिए पैक्स के जो सदस्य, उन्हें तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। आखिर ये सब कैसे करेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जहां पैक्स के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया कि पैक्स के सदस्य कहां ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन पैक्स की तरह कृषि से जुड़ी ढेर सारी संस्थाएं देश भर में हैं। उन सबको ट्रेनिंग की सहूलियत इस विश्वविद्यालय के जरिए मिलेगी। तो गांव की संस्था को वाइब्रेंट बनाना, ये सबसे पहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय का काम होगा। तो जो मॉडल आज तक IIM और तमाम जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, जो जिस प्रकार से बिजनेस हाउसेस को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये गांव के बिजनेस को अपलिफ्ट कर करके और उस पूरे फ्रेमवर्क को, उस टमाटर को सिंगापुर पहुंचाने का काम करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और उसका जो सप्लाई चेन बनेगा, उसको हमारा गांव का छोटा किसान ओन करेगा और ये त्रिस्तरीय होगी। यानी कि पैक्स का भी मेंबर होगा, जिले स्तर पे होगा उसका भी मेंबर होगा और अपेक्स का भी मेंबर होगा। क्या सरकार पैक्स या त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के जरिए सिर्फ किसानों की समस्याएं खत्म करेगी? ये सच है। लेकिन थोड़ा अंदर जब झांक कर देखें तो सरकार एक नया लाभार्थी वर्ग भी तैयार कर रही है। पैक्स के जरिए लाभ लेने वाले किसान जाहिर तौर पर यह मानकर चलेंगे कि सरकार ने उनकी जिंदगी बदल दी। देश में 2 लाख नई सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि लगभग देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति होगी। इससे आर्थिक तौर पे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत होगी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि एक नया लाभार्थी वर्ग भी तैयार होगा, जो एक बड़ा वोट बैंक ताकत भी बन सकता है।
सरकार की इस कोशिश पर विपक्ष ने नया दांव खेला। विपक्ष का कहना है कि सरकार को सहकारिता से जुड़ा विश्वविद्यालय खोलना ही था तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में खोलना चाहिए था कि इस यूनिवर्सिटी को हमें उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ये देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद चुन के आते हैं, कितना अच्छा होता अगर इस यूनिवर्सिटी को आप उन्हीं के लोकसभा के क्षेत्र में ले जाते, लेकिन आप वहां नहीं ले गए। हम मान सकते हैं आप गोरखपुर नहीं ले जाओगे, गोरखपुर ना ले जाते, लेकिन मैंने खुद देखा है आप एफपीओ की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर देहात वो क्षेत्र है जहां पे एफपीओ सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर वहां पे सहकारिता को इतना बूस्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं कानपुर देहात के अंदर हमने इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि कानपुर देहात पहले से ही एजुकेशन का एक हब है, अगर वहां इस यूनिवर्सिटी का हम लोग स्थापना करते तो मैं समझता हूं आने वाले समय में सहकारिता को और मजबूती मिलती। विपक्ष जो करना है वो कर रहा है, लेकिन सरकार की ये कोशिशें रंग लाएंगी। पैक्स से किसानों की जिंदगी बदलेगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।